नमस्कार। विकास की राह में दलदल क्यों, आइए जानते हैं जनपद मैनपुरी के एक गांव का दर्दनाक सच। मैनपुरी जनपद के किसनी क्षेत्र का ग्राम नगलातारा और उससे जुड़े दर्जनों गांव पिछले 50 वर्षों से जिस सड़क का इंतजार कर रहे हैं वह आज भी कीचड़ और दलदल में सिसक रहा है। गांव में बंबा पटरी का मार्ग जो ग्राम ईसापुर से लेकर नगला तारा व अन्य गांवों को जोड़ता है महज एक संपर्क मार्ग नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रामीणों और विद्यार्थियों की जीवन रेखा भी है। मगर अफसोस की बात है कि यह मार्ग विकास नामक शब्द से कोसों दूर है। स्कूली बच्चों की स्थिति सबसे दयनीय है। रोजाना दलदल से भरे 2 किलोमीटर रास्ते को तय करना उनके लिए एक संघर्ष बन चुका है। न गिरने की कोशिश, गंदगी से बचने की जद्दोजहद और समय पर स्कूल पहुंचने की दौड़। यह 21वीं सदी के भारत की वो तस्वीर है जो डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के नारों पर करारी चोट करती है। ग्रामीणों का विरोध कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पीड़ा की पुकार है। जब सरकारें बार बार आश्वासन देती हैं और फिर आंखें फेर लेती हैं तो जनता का सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है। यह प्रदर्शन एक चेतावनी है कि अब लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब वे हक मांगेंगे और विकास की सिर्फ घोषणाएं नहीं जमीनी परिणाम चाहेंगे। प्रशासन को भी अब यह समझना होगा कि सड़कों का निर्माण केवल कंक्रीट बिछाना नहीं बल्कि यह जनता के विश्वास की नींव होती है। एक रास्ता, एक पुल, एक पगडंडी, ये सभी जो होते हैं वो विकास की असली पहचान है, न कि बैनरों और भाषणों में छिपे वादे। कौन सा गांव है तुम्हारा? तारिक नगरा। तारिक नगरा। हाँ, तो क्या दिक्कत आती है तुम्हें? हमारा घर यहीं पे बना है, हम यहीं से आते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये जो रोड है यहाँ से आप डेली आते हैं, ठीक है, आप स्कूल से आते हैं, केवल यही एक सबसे ज़्यादा पास पड़ जाता है इसलिए यहाँ से आते हो। और यहाँ पर क्या दिक्कत क्या होती है? गाड़ी फंस जाती है। गाड़ी फंस जाती है। कभी कभी आप पैदल आते हो तब क्या दिक्कत होती है? चोट लग जाती है, घर जाते हैं। घर जाते हैं। नाम बताइए क्या है? दिक्कत थोड़ा बताओ, गांव में किस तरह की समस्या है? ये है साहब, इसमें पानी भर जाता है, सब दिक्कत ही है। अच्छा, ये कितना मीटर या किलोमीटर का सड़क है जो कच्चा हुआ है? लगभग 2 किलोमीटर का है। तो आप यहाँ जो जिम्मेदार है उनसे क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं कि जो बन जाए, समझ जाए तो। अच्छा, समस्या आती है जो बारिश के टाइम पे समस्या आती है। दादा आपका नाम क्या है? विनोद जी, थोड़ा बताएं इसके बारे में क्या समस्या है? ये इसमें गड्ढा गुड्डी है, ये चाहते हैं कि इसकी पक्की हो जाए। अच्छा, ये कब से कच्चा पड़ा हुआ है? ये जो लगभग मान के चलो जब से ये रोड बनी है तब शुरू से कच्चा चल कितना साल हो गया, कितना वर्ष हो गया? इसको मतलब 50 साल हो गया। कायद की है लेकिन उस पर कोई अमल हुआ नहीं। तो क्या कहना चाहते हो, सरकार की किस तरह की नीति चल रही है? हाँ, तो सरकार की नीति में खोट है, इसीलिए नहीं करवा रही है। और क्या है, रास्ता कोई अब क्यों अपनाया जाए? कई ऐसे मतलब रास्ते हैं जिनसे आसानी से गांव तक पहुंचा जा सकता है, वो पक्के भी हैं। तो इसी रास्ते को क्यों अपनाया जाए? सीधी पत्ती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा मतलब सीधी पत्ती है। ये नजदीक है। हाँ, नजदीक पड़ती है। ये अब गांव है, बाली बच्चे पहले गांव दिगा पत्ता, उन्हें कोई डर। इस रोड से कितने गांव लिंक होते होंगे? लगभग कम से करीब 7-8 गांव ज्यादा, लगभग ज्यादा। और सब इसी रास्ते से आना जाना होता है सभी का, और सभी को दिक्कत होती है। हर समय दिक्कत होती है कच्ची रास्ता की वजह से। हाँ। और हमारा कहना ये है प्रशासन से, अगर मेरा रास्ता ये पक्का नहीं होता है तो हमारे यहाँ कोई वोट नहीं दिया जाएगा, न डाला जाएगा जब तक ये पक्का रास्ता नहीं होता है। वैसे इस गांव में एक तरफा किस पार्टी को वोट जाती है? अगर ये बताने लायक हो उत्तर तो आप हमें जवाब दीजिए। देखो, भाजपा की पार्टी को वोट जाता है। भाजपा की पार्टी वोट जाता है। आपका भी जैसा आप बता रहे उसकी टी शर्ट वगैरह पहने हुए, टी शर्ट तो लोग काफी लोग पहने हुए, फिर भी वोट सपा को जाता है। काफी तो पहना हुए हम पहना। अच्छा, तो आपका वोट भाजपा को जाता है। भाजपा को वोट किस आधार पे दिया था आपने? क्यों दिया था? क्या हो जाए, हमारी रास्ता सही हो, हमारा काम हो, हमारी सुनवाई हो। अच्छा, इस जो रास्ता है इसके बगल से कोई बम्बा वगैरह भी है? बम्बा यही है साहब, ये बम्बा है। तो मतलब बम्बा की जो ये पटरी मार्ग बोल सकते हैं, इसको पक्का करवाने के लिए आपकी डिमांड है? बस हमारी ये पक्की करवाने के हमारी डिमांड है। तो क्या लगता है कि भाजपा को आपने वोट दिया, वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। आपको विश्वास है? लगभग कितने वर्ष हो गए ये रोड को कच्चा इस तरह से? 50 साल हम पैदा नहीं हुए, 50 साल हम देख रहे हैं। अच्छा, यहीं पर गिरे हुए हैं। ये रास्ता खराब है। ये जो लोग
डेली आते हैं स्कूल। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती हो आप? MS MS में। ये जो बस खड़ी है ये आपके स्कूल की खड़ी है? वह वो बस वहाँ पर रुकी क्यों, क्या कारण रहा? रास्ता खराब। अच्छा, रास्ता खराब है, ये जो गड्ढा वगैरह है इस कारण बस यहाँ से आ नहीं सकती। अच्छा, यहाँ से आप लोग फिर पैदल जाते होगे? हाँ, लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता है? 3 किस तरह की समस्या आपके सामने है? घंटा हो गया यहाँ पे निकलने की दिक्कत है। यदि अब भी इस क्षेत्र की आवाज को अनसुना किया गया तो यह सिर्फ एक मार्ग का नहीं बल्कि शासन की प्राथमिकताओं का भारी पतन होगा। अब वक्त है कि सरकार और प्रशासन नींद से जागे और दलदल में धंसी जिंदगियों को पक्के रास्तों की राहत दे। नमस्कार।